एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां चारों तरफ घने जंगल थे और सुविधाएं बहुत कम थीं, वहीं एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था हाजी अब्दुल करीम। लोग उसे लकड़हारा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। हाजी अब्दुल करीम बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसके चेहरे पर हमेशा सब्र और आंखों में अल्लाह पर पूरा यकीन झलकता था। वह रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर दुआ करता, या अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ दे, मेरे बच्चों को इल्म और कामयाबी अता फरमा। उसका एक ही बेटा था, अहमद। अहमद बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। वह जब अपने अब्बा को जंगल जाते देखता तो दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं भी सारी जिंदगी ऐसे ही लकड़ी काटता रहूंगा? गरीबी की सख्त परीक्षा अहमद की अम्मी बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थीं। घर में सिर्फ अब्बा और बेटा थे। उनका घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था और कई बार तो रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। फिर भी हाजी अब्दुल करीम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वह कहा करता, बेटा, रसूल ने फरमाया है कि सबसे बेहतर रोजी अपने हाथ की कमाई है। अहमद पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास ठीक से जूते नहीं थे, किताबें फटी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में सपने जिंदा थे। जब टीचर क्लास में इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिकों की बातें करते तो अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूं। यह सुनकर हाजी अब्दुल करीम की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मेहनत और सब्र का रास्ता। अहमद स्कूल के बाद अपने अब्बा के साथ जंगल भी जाता। वह लकड़ी उठाने में मदद करता, लेकिन साथ ही किताब भी साथ रखता। जब अब्बा लकड़ी काटते, अहमद पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे लकड़हारे का बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन अहमद को याद था कुरान की यह आयत, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरह 263। उसने ठान लिया था कि वह हालात से नहीं, मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। मुश्किलें और अल्लाह की मदद। जब अहमद 10वीं में पहुंचा तो पढ़ाई का खर्च बढ़ गया। कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते। एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि अगर फीस नहीं दी गई तो अहमद का नाम काट दिया जाएगा। उस रात हाजी अब्दुल करीम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। आंखों से आंसू बहते हुए उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे का भविष्य अंधेरे में न डाल, तू ही मालिक है। अगले ही दिन गांव के एक नेक दिल आदमी मौलाना सलीम साहब ने अहमद की काबिलियत देखी। उन्होंने उसकी पूरी फीस अपने जिम्मे ले ली और कहा, यह मदद नहीं, ज़कात है, और ज़कात का सही हकदार। यह अल्लाह की पहली बड़ी मदद थी। इंजीनियर बनने का सपना अहमद ने 10वीं और 12वीं दोनों में गांव में टॉप किया। उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। दिन में पढ़ाई, रात में दुआ, यही उसकी जिंदगी बन गई। वह रोज यह दुआ पढ़ता, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आखिरकार वह दिन आया जब रिजल्ट निकला। अहमद का नाम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की मेरिट लिस्ट में था। जब उसने यह खबर अपने अब्बा को दी तो हाजी अब्दुल करीम सजदे में गिर पड़ा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी मेहनत नहीं, मेरी दुआ कबूल हुई है। कामयाबी के बाद भी सादगी कॉलेज में अहमद ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने उसूल नहीं छोड़े। वह नमाज, रोजा और ईमान पर हमेशा कायम रहा। 4 साल बाद वह इंजीनियर बन गया। पहली नौकरी लगते ही उसने सबसे पहले अपने अब्बा के हाथ चूमे और कहा, अब्बा, आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी दुआ और अल्लाह की रहमत से हूं। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों की फीस भरनी शुरू की और कहा, मैं चाहता हूं कोई और लकड़हारे का बेटा अपने सपने दफन न करे। इस्लामिक सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। दुआ में ताकत है, हलाल मेहनत अल्लाह को पसंद है, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता।